हेलो तो दिस इज नहीं ये वेलकम पार्ट 2 इस बारे में। अरे यार इस बारे में पिछली बार मैं वीडियो पूरा नहीं बना सका क्योंकि इसमें चार्जिंग नहीं था और ये ऑन नहीं हो रहा था। तो पिछली बार मैंने फिर बॉक्स लेके रखा है। एक्चुअली मैंने यह लिया था अच्छी दवा सिस्टम के रिकमेंडेशन पर। उन्होंने उनके ब्लॉग उनके चैनल पर इसके बारे में वीडियो दिया था, अच्छे रिव्यू दिया था, इसलिए मैंने ये वीडियो यह एक्शन कैमरा परचेज किया था। फिर भी मैं इसके बारे में आपको उनके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंस दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो पहले आप वो देख लीजिए, बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने इसके बारे में और कुछ बातें जो है जो मुझे मिले वो आपको जरूर बताऊंगा। इसलिए और मैंने इस वीडियो में इसको अपने हेलमेट पर माउंट किया है, किस तरीके से किया है वो भी देख लीजिए, ताकि आपको भी इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो काम आ जाएगा। एक्चुअली मुझे इसे हेलमेट में फिक्स करने के लिए बहुत दिमाग पूरी का काम करना पड़ा है। तो चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप दूसरा वीडियो देख लीजिए और नीचे कमेंट में बता दीजिए कि आपको यहाँ एक्शन कैमरा कैसा लगा, जिस तरीके से दिखाया गया था। एक्चुअली और सिस्टम तो इस तरीके से हुआ है। सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। ओके, एक्शन कैमरा चलो ऐसे स्विच ऑन कर देते हैं। लोग हो गया है स्विच ऑन। अब देखेंगे इसकी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा है, जितना अच्छा है पता नहीं कैमरा कैसा होगा। मैं इसका रिकॉर्डिंग बाद में डाल दूंगा, आप जरूर देख लेना। अभी तो यहाँ SD कार्ड मांग रहा है, चलो डाल देते हैं SD कार्ड इसमें। तो ये रहा 32 GB का SD कार्ड, ओरिजिनल कंपनी का है यहाँ बकवास में। तो चलो ऑन करके देखेंगे, उसके बाद में एक्सेसरीज भी देखेंगे सब कहाँ पर माउंट हो जाता है। मुझे पता नहीं, मैं पहली बार ये एक्शन कैमरा यूज कर रहा हूँ, कहाँ कौन सा माउंट होता है मुझे भी मालूम नहीं। तो शायद बाइक के लिए यहाँ हेलमेट पर माउंट होता है और उसके एक्स्ट्रा क्लिप्स एक्स्ट्रा। तो ये रहा हमारा हेलमेट। तो अभी इसको सही जगह पर देख लेते हैं। एक्चुअली अगर आप किसी हेलमेट पर माउंट कर रहे हो तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि आपके हेलमेट पर कहाँ बैठेगा, किस जगह पर बैठेगा। क्योंकि कुछ बात ऐसी होती है कि आप एक बार अगर उसे डाल दोगे फिर दोबारा उसे निकाल कर फिर से डालने में काफी ज्यादा परेशानी होगी। अभी तो मैं इसका ऐप इंस्टॉल करके देख रहा हूँ कैसा दिखता है। मैं इसको वीडियो आपको जरूर दिखा दूंगा बाद में। एक्चुअली मेरे हेलमेट पर एरोडायनेमिक चीज कुछ ज्यादा ही है, इसलिए वो कैमरा अच्छे से माउंट नहीं हो रहा है। यार बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, ना ही अच्छा कोई व्यू मिल रहा है। हाँ भी पूरा कुछ कैसा ही दिखने लगा है। चलो कोई बात नहीं, अब हम इसे साइड को तो माउंट नहीं कर सकते, अब हमें इसे ऊपर ही सिर के ऊपर ही माउंट करना पड़ेगा। तो चलो हमें जगह तो मिल गई। यहाँ से एक्चुअली काफी अच्छा व्यू मिल जाता है देखने के लिए। तो पहले सबसे पहले इसको साफ कर लेंगे, बाद में एक्चुअली परफेक्ट डायरेक्शन देखेंगे और उसको ऊपर का स्टिकर निकाल के चिपका देंगे। बाद में मैंने अभी यहाँ पर मेरे जो गैप है वहाँ पर डालना है इनसे। वहाँ पर अगर वो पत्ती डाल देते तो अच्छा होता, पर फिर भी वो जगह नहीं भर रही थी क्योंकि मेरे पेमेंट को एरोडायनेमिक कुछ ज्यादा ही यानी कि राउंड सरफेस, वहाँ पर कोई फ्लैट सरफेस नहीं है, इसलिए मैंने इसमें पेंसिल डाल के उस जगह पर भर दिया है। पता नहीं आप कितनी दिन देगा। वहाँ पर हमारे पास सिलक रहेगा एक क्लिप, ट्राइपॉड माउंटर। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ नॉइस प्ले एक्शन कैमरा से और मेरी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है नॉइस प्ले एक्शन कैमरा के इंटरनल माइक्रोफोन से। तो इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा ये नॉइस प्ले एक्शन कैमरा वॉइस क्वालिटी में किस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फायदे। पहले तो ये है कि जब हम इसके वाटर के स्टेशन में डालते हैं तो सबसे ज्यादा हिट होता है। तकरीबन इसमें प्रोडक्ट करता है कि मेरी मेमोरी इतनी गर्म हो चुकी थी
अगर इसमें ज़्यादा डालता तो ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है। इस सेकंड के बाद एक एक फोटो खींचने के लिए हमें 12 MB जरूरत है। इतना अच्छा भी नहीं आता, पर फिर भी मुझे 12 MB जरूरत है। और वीडियो की बात करें तो मैं सिर्फ 14 सेकंड का वीडियो बनाया था, पहला वाला वो तकरीबन बना था 1.7 GB था। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा था? अगर आपको यह कैमरा अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। एक्चुअली मुझे लगता है कि इसके अच्छे से में नया वाला आया हुआ रेडमी का जो प्रो ऐसा कुछ नाम है, जिसका अराउंड प्राइस है 4500। अगर यही लग जाएगा अच्छे तो अच्छा होगा, तो ऐसा लगा। पर क्या करें यार, मोबाइल की वीडियो शूट नहीं कर सकते ना, तो इसलिए अभी लिया है तो ठीक है। अब मैं इसे वापस भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग के चक्कर में इसको वापस लगा दिया। तो यार कोई बात नहीं, अभी मिला है तो मिला है, गले पड़ा है तो गले पड़ा है, तो इसके लिए तो अगली वीडियो इसके ऊपर आने वाली है करनाल क्रेजी। यानी कि मैं अभी मेरे RTR 182 बाइक को लेकर जाने वाला हूँ पहाड़ पर, जहाँ पर लोग अब चलना भी मुश्किल है, इस जगह पर गाड़ी लेके जाना है। एक्चुअली हमारे इंडिया में ऐसी बाइक पर ऐसी वीडियो मेरे ख्याल से कोई नहीं बनाया है। मेरी क्योंकि यह बाइक सिर्फ बनी है लॉन्ग रूट पर चलने के लिए, फिर भी इस पर हम लोग स्टंट करते हैं। तो इस बार चढ़ाई हुई देखिए कितने ऊपर से काट देगी बाइक का, और क्योंकि यहाँ पर स्पीड काम नहीं करती, यहाँ पर ग्रेविटी काम करती है। तो इस ग्रेविटी का तोड़ के देखेंगे क्या होगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को पता चले, और इस पेज को जरूर देखिए, क्योंकि पूरे वीडियो यूट्यूब पर मेरे कैसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो सब किया है। तो